तमाम देखने वाले और सुनने वाले दोस्त अहबाबों को सैयद नूर अली शाह की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और मेरे बहुत सारे बहन और भाई मुझसे पूछ रहे थे कि शाह साहब क्या ये हकीकत है, क्या परियां होती हैं, क्या ये इंसान के ताबे हो जाते हैं, क्या ये इंसान की गुलाम बन जाती हैं? जी हाँ, परियां होती हैं। ये इंसान के ताबे हो जाती हैं और ये इंसान की गुलामी करती हैं। इंसान के हर जायज नाजायज कामों में इंसान की मददगार रहती हैं। और बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या इंसान इन परियों को, इन जिन्नातों को अपने ताबे कर सकता है, अपनी कैद में कर सकता है? जी हाँ, इंसान इन परियों को, इन जिन्नातों को अपने ताबे कर सकता है, अपनी कैद में कर सकता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। जिंदगी मौत के सिवाय इंसान हर चीज पर काबू पा सकता है, हर चीज को ताबे कर सकता है। तो नाजरीन, आज आपकी खिदमत में एक बहुत आसान परी वाला अमल लाया हूँ। एक इतना आसान अमल, आपने सिर्फ 3 मरतबा मंत्र पढ़ना है और एक खूबसूरत परी मदद के लिए हाजिर हो जाएगी। और ये परी आपके हर जायज नाजायज कामों में आपकी मददगार रहेगी, आपकी जूती तक साफ करेगी। ये परी इतनी खूबसूरत होगी, इतनी खूबसूरत होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको बता दूं कि इस परी से आप करवाते हैं जायज काम, जो इसका सवाब होगा वो भी आपको मिलेगा। अगर आप करवाते हैं नाजायज काम तो जो इसका गुनाह होगा वो भी आपको मिलेगा। गुनाह सवाब परी को नहीं मिलेगा, वो आपको ही मिलेगा। परी आपके हुक्म की गुलाम होगी, आप उसे जायज कहें या नाजायज कहें। तो आज जो मैं आपकी खिदमत में अमल लाया हूँ, इस अमल को मेरे बहन भाई बआसानी से कर सकते हैं। ये अमल इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरे गरीब बहन भाइयों के लिए आज वाला अमल तोहफा है, एक खास तोहफा है। तो मेरे इस अमल को आप आउट ऑफ कंट्री में बैठकर भी कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं तो मेरे अमल को कर सकते हैं, आपको कामयाबी मिलेगी। तो आपको बता दूं कि आप इस परी से दुनिया का हर जायज नाजायज काम करवा सकते हैं। आपका नामुमकिन काम है कोई, ये मिनटों सेकंडों में मुमकिन कर देगी। और ये परी इतनी खूबसूरत होगी, इतनी खूबसूरत होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। जब आपके सामने हाजिर होगी तो आप हैरान हो जाएंगे। और आपको इस परी के चंद फायदे बता दूं। वैसे तो अगर मैं इसके फायदे बताऊं तो मुझे कई दिन लग जाए इसके फायदे बताते बताते। तो कुछ फायदे इसके ये हैं, अगर आपके पास दौलत नहीं है तो ये आपको इतनी दौलत ला कर देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपका महबूब आपसे नाराज है तो ये उसके दिल में आपके लिए इतनी मोहब्बत पैदा करेगी कि आपका महबूब 7 समंदर भी पार बैठा होगा तो आपके पास होगा। घर में हजारों मसले मसाइल, लड़ाई झगड़े हैं, बंदिश है या कोई भी मसला मसाइल है, दुश्मन तंग करता है, तो आप इस परी को एक दफा कह देते हैं तो ये परी तब तक सुकून से नहीं बैठेगी जब तक आपका काम नहीं होगा। तो जो मेरे बहन भाई इन परियों की ख्वाहिश रखते हैं, इन तिलस्माती चीजों की, इन जिन्नातों की ख्वाहिश रखते हैं, उन सभी बहन और भाइयों से मेरी गुजारिश है कि जितना हो सके इन झूठे आमलों से बचें। अगर आप ख्वाहिश रखते हैं तो आप मेरे पास आएं, मैं आपको हाजिर करके देता हूँ, मैं आपकी दोस्ती करवाता हूँ। आप इन झूठे आमलों के पास क्यों जाते हैं? ये झूठे आमिल आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, यकीन करें, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। तो बढ़ते हैं बिना टाइम दे कि आज के अमल की जानिब। अमल आपने कुछ यूं करना है, आपने सबसे पहले बकरे का गोश्त लेना है। देखें, अगर आप वैसे तो जितना बकरे का गोश्त लेंगे उतना आपके लिए फायदा है, बेशक पूरा बकरा ही लेना। अगर आपकी हैसियत है पूरा बकरे लेने की तो बकरा लेना, नहीं तो कम से कम 2.5 किलो गोश्त आपने लाजमी लेना है। 2.5 किलो गोश्त लेने के बाद बकरे का गोश्त होना चाहिए। लेने के बाद आपने किसी भी वीरान जगह चले जाना है, या आप अपने घर के अकेले कमरे में आ सकते हैं, या आप अपनी छत पर भी इस अमल को कर सकते हैं। तो इस अमल को मुस्लिम गैर मुस्लिम कर सकते हैं, औरत और मर्द दोनों कर सकते हैं। इस अमल में कोई डर खौफ, कोई परहेज नहीं है। आपने किसी भी अकेली जगह पर आ जाने के बाद ऐसी जगह पर आना ना कोई देख सके ना कोई सुन सके। अमल जो भी क्या करें, मेरी एक बात याद रखना, अमल जो भी क्या करें खलवत में क्या करें। खलवत किसे कहते हैं? एक तन्हाई, एक अकेलेपन को खलवत कहते हैं। किसी भी वीरान जगह या अकेली जगह पर आ जाने के बाद एक गोल दायरा लगाना है, हिसार लगाना है। हिसार लगाने के बाद आपने उसमें बैठ जाना और आप हिसार चाक या कोयले से लगा सकते हैं। अगर मिट्टी है तो फिर आपने एक न्यू छुरी ले लेनी है, न्यू छुरी से फिर हिसार लगाना है। जैसे मिट्टी वाली जगह पर अगर आप इस अमल को करते हैं, अगर फर्श पर करते हैं तो चाक या कोयले से हिसार लगाए।
तो उसके बाद आपको बता दूं कि आपने हिसार में बैठ जाना है और आपने इस अमल को बिल्कुल ब्लैक लिबास पहनकर करना है। लिबास आपका ब्लैक होना चाहिए। आपने 2 अगरबत्तियां जलानी है और 2 मोमबत्तियां। आपने एक कटोरी ले लेनी है जिसमें आपने कब्रिस्तान की मिट्टी थोड़ी सी रख लेनी है। वो आप दिन के वक्त भी कब्रिस्तान जा सकते हैं, यानी आपने दिन के वक्त जाना है, वहां से कब्रिस्तान से मिट्टी उठाकर कटोरी में रख लेनी है। रात को आपने अमल कर लेना है। इस अमल को आपने रात को करना है। कब्रिस्तान आप दिन के वक्त भी जा सकते हैं मिट्टी उठाने, रात के वक्त भी जा सकते हैं, कोई इसमें टाइम की बात नहीं है। तो मिट्टी कब्रिस्तान से आपने उठा लेनी है, बस इतनी ही इस अमल में इन चीज़ों की ज़रूरत है और आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। परी आपके सामने होगी, बस क्या है आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बता दूं कि आप खुद भी समझदार हैं, लेकिन आपको बता दूं कि कोई ना कोई चीज़ हासिल करने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने गोल दायरे में बैठने के बाद सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा परी हाजिर शुद्ध, परी हाजिर शुद्ध, परी हाजिर शुद्ध, इस मंत्र को सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है और परी आपके सामने होगी। तो उसी वक्त परी आपके सामने हाजिर हो जाएगी। लेकिन आपको बता दूं कि आपने परी से डरना नहीं है। परी से डरा ना करें। परी आपको कुछ भी नहीं कहेगी, बल्कि आपकी गुलाम होगी। तो उसके बाद आपने उससे निशानी लेनी है। निशानी लेने के बाद आपने उसे काम करने हैं। निशानी पहले दिया करें। तो उम्मीद है कि आज वाला अमल मेरे बहन और भाइयों को पसंद आया है। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और आसान अमलियात आप तक पहुंचते रहें। और आपको बता दूं कि आप पूरे यूट्यूब पर विजिट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पर आपको आसान से आसान अमल मिलेंगे। कोई भी अमल आपको इतने आसान अमल नहीं बताएगा जितने आसान अमल मैं आपको बताता हूँ। और आप सभी बहन और भाइयों को बता दूं कि इस अमल में लोहे हमजाद की सख्त जरूरत है। जिसके पास लोहे हमजाद नहीं होगी उसको इस अमल में कामयाबी नहीं मिलेगी। तो मैंने आपको लोहे हमजाद का भी अमल बताया है। आप मेरे चैनल पर विजिट करें, वहां से लोहे हमजाद का अमल निकालें और लोहे हमजाद बनाएं। उसके बाद आप इस अमल को करें। और अगर आप लोहे हमजाद नहीं बना सकते या परी को हाजिर नहीं कर सकते तो आप अपने भाई से रब्ता करें। आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। तो पहले आइए, पहले पाइए की बुनियाद पर जल्द अज जल्द अपने भाई से रब्ता करें, अपनी मनपसंद परी की हाजिरी लें और नए सिरे से अपनी कामयाब जिंदगी का आगाज करें। तो तब तक के लिए दुआ में याद रखना। दीजिए इजाजत। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।